दोस्तों नमस्कार। आइए अब सत्र का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर उपस्थित आदरणीय राकेश सर, तो मैं हृदय तल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, जिनके द्वारा आज निरंतर कड़ी मेहनत करने के बाद और सभी सीनियर लीडर के सपोर्ट से आज जूम मीटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जिसके माध्यम से हम अपनी प्रतिभा दिन ब दिन बढ़ाते ही जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम जीवन में एक बहुत बड़े उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। और जितने भी हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो सीखने के लिए जहां पर जूम में आए हुए हैं, उनका हृदय तहे दिल से अभिवादन करता हूं। और अपना परिचय हम देते हैं। हमारा नाम देवाशीष चौरसिया, आपके प्रतापगढ़ से ही हूं और मैं निरंतर 1 साल से माई रिचार्ज के बिजनेस को फॉलो कर रहा हूं। और आज जो सब्जेक्ट है प्लान प्रेजेंटेशन, दोस्तों हम प्रतिदिन बात करते हैं प्रोडक्ट की, स्वास्थ्य की, हेल्थ की, लेकिन आज हेल्थ भी एक चैलेंज बना हुआ है पूरी दुनिया में। आज पैसे से हेल्थ भी खरीदी जा सकती है, ये हमने मान लिया, क्योंकि आज अगर हेल्थ बनाना है, तुलसी खरीदना है, काढ़ा खरीदना है, तो उसके लिए चाहिए हमको धन। तो धन जब हमारे पास रहेगा तभी हम खरीद सकते हैं, और जब हम प्रयोग करेंगे तभी हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। आज अगर डॉक्टर फल लिख देता है खाने, तो बाजार में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप पैसे से स्वास्थ्य भी खरीदा जा सकता है। आज वही रास्ता आज है हमारे ग्रेट अपलाइन सजन लाल सर के द्वारा आज हम जानेंगे कैसे हम अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं, जिसके माध्यम से आज हर चीज को खरीदा जा सकता है। इनकम जानने के लिए आदरणीय सजन लाल सर को हम बुलाना चाहेंगे। उनका जोरदार तालियों से मैं मोस्ट वेलकम करता हूं, वो आए और आज के सत्र को प्रारंभ करें। प्लीज मोस्ट वेलकम सर। धन्यवाद। तो हमारी आवाज अगर जा रही हो तो प्लीज हैंड ड्राइव थोड़ा करके अवगत करा दें। क्लियर है आवाज? बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले आज की इस प्रातः की वेला में, इस जून टेक्निकल सेशन में हम अपने सभी ऑल लीडर्स का, सीनियर लीडर्स का और हमारे सभी नए साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का जो चैप्टर है वो है ड्रीम अनलिमिटेड प्लान का। पैसा तो सब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत कुछ पैसा है, क्योंकि कोई भी काम करेंगे तो उसमें पैसा लगेगा। बिना पैसे के भी काम हमारा आगे होने वाला नहीं होता है। तो इसलिए ड्रीम अनलिमिटेड प्लान को आज यहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा। सभी को यहाँ पे प्लानर बनना है। इस प्लान को कैसे दिखाना है, हम भी इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप भी इस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के इस सेशन में हम प्लान की शुरुआत करते हैं। आज दुनिया में हर व्यक्ति काम करता है, उसका एक ही उद्देश्य होता है, पैसा कमाना। चाहे वो नौकरी कर रहा हो, उसका भी उद्देश्य है पैसा कमाना। चाहे कोई व्यापार कर रहा हो, उसका भी उद्देश्य होता है पैसा कमाना।
पैसा हम कमाते हैं और पैसे को खर्च करते हैं। दुनिया में सभी, चाहे कम पैसा कमा रहे हो वो भी खर्च करते हैं, अधिक पैसा कमा रहे हैं वो भी खर्च करते हैं। कमाई और खर्च के साथ साथ हर व्यक्ति का, हर परिवार का, घर में बच्चों का कुछ न कुछ ड्रीम्स होते हैं, उनकी कुछ न कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ न कुछ उनकी रिक्वायरमेंट होते हैं, सपने होते हैं। तो दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने सपने को नहीं कर पाते पूरा, केवल उनकी इनकम इतनी कम होती है कि जिम्मेदारी जरूरत से उनका पैसा उबरता ही नहीं, उनका सपना जो होता है चकनाचूर हो जाता है, सपना सपना ही रह जाता है। लेकिन दुनिया में कुछ परसेंट ऐसे लोग हैं जो पैसा कमाते हैं, पैसा खर्च भी करते हैं, फिर भी उनकी इतना इनकम ज्यादा होती है कि उनका खर्च करने के बाद भी पैसा बचता है। तो ऐसे लोग इस दुनिया में उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है, खर्चे, जिम्मेदारी, जरूरत के अलावा उनके जो भी सपने होते हैं वो अपने एक एक सपने को भी पूरा करते हैं। तो आज माइल चार्ज आयुर्वेदा एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा रास्ता है जहां पर कोई भी व्यक्ति अगर अपने काम को भी करता रहे, अपने काम के साथ साथ अगर हम इस सिस्टम में 1-2 घंटा भी पार्ट टाइम वर्क करते हैं, इसमें हम एक एक सपने को भी हम पूरा कर सकते हैं। तो आइए इस पर हम लोग 2 मिनट चर्चा करते हैं। आज दुनिया में हर व्यक्ति तरक्की करना चाहता है, कोई भी व्यक्ति हो, अमीर हो या गरीब हो, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। तो सफल व्यक्ति हम किसको कहते हैं? सफल व्यक्ति हम लोग उसी को मानते हैं, बड़ा व्यक्ति हम लोग उसी को मानते हैं जिसके पास पैसा बहुत होता है। पैसे के साथ साथ उसके पास अच्छा घर भी होता है, उसके पास 4 व्हीलर गाड़ी भी होती है, उसके बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बच्चे परिवार की एक सिक्योरिटी होती है, सुरक्षा, यानी कि वो देश दुनिया से चला भी जाता है तब भी उनके परिवार को वो इनकम मिलती रहती है, उनके परिवार को कोई आर्थिक समस्या नहीं आती है और उनका मान सम्मान भी समाज में बहुत ज्यादा होता है। उनके ऊपर कोई कर्ज नहीं होता क्योंकि पैसा बहुत उनके पास आता रहता है और ऐसे लोगों के पास समय भी होता है घूमने के लिए, टहलने के लिए, अपने परिवार के साथ एंजॉय करने के लिए। हफ्ता 10 दिन, 15 दिन, महीनों निकल जाते हैं, फिर भी उनकी बिजनेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनकी इनकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, जो लगभग 5 से 10% है जो सफल व्यक्ति हैं। लेकिन 95% लोग असफल हैं क्योंकि उनके पास जो होता है इनकम एक सीमित इनकम होती है, यानी कि एक्टिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम करने वाला कोई भी व्यक्ति, उसके पास 1-2 चीजें हो सकती है लेकिन इतनी सारी चीजें नहीं होती। तो हम देखते हैं कि सफल तो हर व्यक्ति चाहता होना, लेकिन सफल क्यों नहीं हो पाता, कारण क्या है? अब आगे हम समझते हैं। अब यहां देख रहे हैं ESBI का एक सिद्धांत है। तो ई का मतलब हुआ एम्प्लाई और एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लाई। एम्प्लाई और सेल्फ एम्प्लाई की संख्या लगभग 95% है। ये लोग करते क्या हैं? जो लोग असफल हैं, ये लोग 10 से 12 घंटे, 15 घंटे एक काम करते हैं जिसके बदले में इनको पैसा मिलता है। जो इनको पैसा मिलता है एक बहुत सीमित दायरे में पैसा मिलता है, उतना ही पैसा मिलता है कि इनकी जिम्मेदारी और जरूरत बहुत मुश्किल से पूरा होती है। किसी किसी की जिम्मेदारी जरूरत पूरा भी नहीं होती है। अब जिम्मेदारी जरूरत पूरा नहीं होगी तो इनके सपने तो सपने ही रह जाते हैं। इनकी संख्या 95% है, लेकिन इनकी इनकम जो होती है, इनके घर में पैसा जो होता है 5% होता है। लेकिन दूसरे में देखेंगे आप
बी का मतलब हुआ बिजनेस ऑनर, जिसके पास पैसा बहुत होता है। ये लोग पैसे से पैसे कमाते हैं, पहले से अमीर होते हैं। दूसरे होते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या करता है, कोई जमीन लेके छोड़ दिया, मैरिज हॉल लेके छोड़ दिया, बनवा के कमरा बनवा के छोड़ दिया, पैसा बार बार आता है। यानी कि ईएस में जो होता है एक्टिव इनकम होती है, और बी आई में जो होती है पैसिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम में एक सीमित इनकम होती है, पैसिव इनकम में एक असीमित होती है। तो माँ बाप बढ़ते हैं कि जानते हैं कि ये लोग जो पैसे से पैसे कमाते हैं, ये लोग कैसे कमाते हैं। ये लोग करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस में जो होता है, जिसके पास करोड़ों रुपए होता है, अरबों रुपए होता है, वो क्या करते हैं, पैसे को बाजार में निवेश करते हैं। निवेश कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डालते हैं, उसके बाद उनका सामान लॉन्च होता है, तो मार्केट में उनको कंपटीशन का भी सामना करना पड़ता है। उन्होंने पैसा लगाया है, इसलिए उनको हानि का भी डर बना रहता है बराबर। और जिस बिजनेस को वो करते हैं, उसमें पहले उनको अनुभव लेने की भी आवश्यकता पड़ती है। अब बड़े बिजनेस में ऋण भी लेने पड़ते हैं। अगर आपने ऋण भी लिया है तो उसका भी प्रेशर ऊपर रहता है कि कहीं ऋण ना चुका पाए तो। और सारे काम आपको लीगल वे में करने पड़ते हैं, टैक्स की माथा पच्ची भी करनी पड़ती है। जो ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, जो पैसे से पैसा कमाते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो लोग पैसे से पैसा कमाते हैं, किस तरीके से पैसा बनाते हैं। अब जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, जिसके पास अरबों रुपए होता है, उन्होंने एक प्लांट डाल दिया, एक फर्म खोल दिया, जहां पे हजारों लोग काम करते हैं उस फर्म पे। अब इन्होंने बड़ी पूंजी को लगाया है, बड़ा निवेश किया है। अब ये करते क्या है, माल को बनाया और सामान बना करके पहला काम कराते हैं प्रचार। तो जैसे कोई सामान निकला 40 रुपए का, इन्होंने प्रचार कराया, तो जो एडवर्टाइज में खर्चा होता है उसमें वो ऐड कर देते हैं। अब उनकी लागत उतनी हो जाती है, जैसे 40 का सामान है, अगर खर्चा मान लीजिए 30 रुपए आता है, तो सामान 70 रुपए का कंपनी से ही निकलता है। अब ये पहुंचता है सीएनडअप पर। सीएनडअप भी पैसा लगा के बैठा है, और ये भी माल क्या करता है, आगे बेचता है अपना प्रॉफिट लेकर के डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर भी पहले से पैसा लगा के बैठा है, लेकिन जो पैसा लगाया है वो सीएनडअप से कम लगाया है, इसलिए इसकी इनकम और कम होती है। और डिस्ट्रीब्यूटर भी क्या करता है, वो माल बेचता है एक होलसेल व्यापारी को। होलसेल भी पैसा लगा के बैठा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर से वो कम पैसा लगाया है, इसलिए वो कम इनकम करेगा। और ये भी माल को बेचता है एक खुदरा व्यापारी को, जो लोकल मार्केट में बैठे रहते। ये भी पैसा लगाया है, ये भी माल जो है आगे बेचता है एक ग्राहक को। ग्राहक को यहाँ जब माल देता है, 40 रुपए का सामान एक ग्राहक को 100 रुपए में यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि 40 रुपए का माल 100 रुपए में ग्राहक खरीद रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि माल तो उसे 40 का ही मिल रहा है, लेकिन उसको देना पड़ रहा है 100 रुपए। तो एक ग्राहक का 60 रुपए जाता कहां पर है, इन पैसे वालों के पास ये पैसा चला जाता है। किसके पास कितना जाता है, जो जितनी पूंजी मार्केट में लगाकर बैठा है उसके पास उतना पैसा जाता है। तो एक यहीं पर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जन्म होता है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आज की नहीं 65 वर्षों से ऑल ओवर वर्ल्ड में काम कर रही है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो एक सिस्टम बनाया, ग्राहक की सारी ताकत है, कंपनी सारी ताकत है, और ग्राहक और कंपनी के बीच में जो 4-5 लोग हैं, अगर हम इनको हटा देते हैं तो एक कंपनी का पूरा पैसा बच जाता है। अगर हम इसको ग्राहक को रिटर्न करें, एक मौका दें हर ग्राहक को कि ये भी आकर के यहां पैसा कमाए, तो एक सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया कि यहां पे हर ग्राहक को एक मौका देती है कंपनी, कि हर कस्टमर के पास एक मौका होता है कि ये भी आकर के एक अच्छी इनकम करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये भी जैसे पैसे वालों के पास सारी सुविधाएं होती हैं, सारे ऐशो आराम होते हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूल पढ़ते हैं, तो ये भी सारे अपने सपनों को ये भी पूरा कर सकते हैं। तो हम लोग जिस कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, वो कंपनी है माई रिचार्ज आयुर्वेदा।
माइलचार्ट आयुर्वेदा एक भारतीय स्वदेशी कंपनी है, क्योंकि हमारा आपका एक एक पैसा अपने देश में ही रहेगा, देश के बाहर नहीं जाता है। इस कंपनी की स्थापना जो हुई वो है आपका 23 सितंबर 2010। कंपनी के पास 4 वेयर हाउस है, 74 स्टैंड-अप है, 228 कर्मचारी हैं, जिसके माध्यम से एक ग्राहक तक सामान पहुंचता है। कंपनी का अभी 600 से ऊपर का टर्नओवर चल रहा है। कंपनी के पास बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, जिसके माध्यम से हमें आपको हमेशा ट्रेनिंग मिलती रहती है, सीखने को मिलता रहता है। कंपनी के पास 400 लोगों का स्टाफ है, जिसके माध्यम से हमारे आपके बिजनेस को ग्रोथ किया जाता है। कंपनी के पास अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, जिसके माध्यम से हमें आपको आयुर्वेद की जानकारी मिलती रहती है, जिससे हमारा आपका स्वास्थ्य जो होता है मेंटेन होता है। कंपनी के यहाँ ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था है। 400 लोगों का स्टाफ है, जिसके माध्यम से हमारे आपके बिजनेस को ग्रोथ किया जाता है। आगे हम देखेंगे कंपनी जो भी काम कर रही है, कम कम हमें जानना चाहिए कि कंपनी लीगल वे में है या अनलीगल वे में है। कंपनी 100% लीगल वे में है। जो भी लाइसेंस, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सर्टिफिकेशन, वो सारे सर्टिफिकेशन कंपनी के पास मौजूद है। कंपनी सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी सारे चीजों को पेड करती है। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, दुकान बदले और अपना खुद का बिजनेस शुरू करें। हर कस्टमर को यह कंपनी या सिस्टम एक मौका देता है कि आप दुकान बदल करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। केवल हमें दुकान को ही चेंज करनी है। यहाँ हम कहते हैं दुकान बदलो जिंदगी बदलो। अगर हम दुकान बदले में सफल हो जाते हैं तो यहाँ पे हमारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। अब हम आगे देखते हैं कि हमारी जिंदगी कैसे बदलती है दुकान बदलने से मात्र। अब यहाँ हमने दुकान को बदल दिया। अभी तक सामान जो हम बाहर से लेते थे, अब हम ले रहे हैं माइलचार्ट आयुर्वेद से। माइलचार्ट आयुर्वेदा से सामान लेने पर जो पहला बेनिफिट मिलता है वो मिलता है हमें अच्छा स्वास्थ्य। दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा स्वास्थ्य बढ़िया हो, हमारे परिवार का स्वास्थ्य बढ़िया हो। यहाँ आपको बढ़िया स्वास्थ्य जो इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करता है, क्योंकि प्रोडक्ट आपका हर्बल है, आयुर्वेद है। अब माइलचार्ट की दुकान बदलने से हमें दूसरा लाभ क्या हो रहा है? दूसरा लाभ होता है कि मार्केट से सामान खाने पीने से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती है, लेकिन यहाँ के सामान यूज करने से हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो होती है, जैसे डायबिटीज की समस्या हुई, बदहजमी की समस्या हुई, गैस की समस्या हुई, मोटापा की, ये सब सारी समस्याएं खाने पीने से होती है। इस समस्याओं से हम भी बच सकते हैं केवल दुकान बदलने पर। दुकान बदलने पर जो तीसरा बेनिफिट मिलता है वो मिलता है हमें डिजिटल यूजर। आज नेटवर्क का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। हर व्यक्ति अपने घर में मोबाइल रिचार्ज करके इस सारे बेनिफिट ले सकता है। चाहे मोबाइल रिचार्ज करे, डीटीएच रिचार्ज करे, बिजली का बिल जमा, गैस का पैसा भी बैठे बैठे जमा कर सकता है। एलआईसी किस्त भी जमा करें बैठे बैठे, उस पर भी आप बैठे बैठे कमीशन ले सकते हैं दुकान बदलने पर। तीसरा लाभ, चौथा लाभ जो कंपनी यहाँ दे रही, हमें आपको 30% तक छूट। मार्केट में हम ले रहे हैं तो एमआरपी का, लेकिन यहाँ हमें आपको 30% छूट का सामान मिलता है। जो पांचवा फायदा देती है कंपनी, हमें आपको फ्री प्रोडक्ट का ऑफर भी देती है। अगर हम नियमित सामान यूज कर रहे हैं माइलचार्ट आयुर्वेदा का, तो दुकान बदलने पर हमें फ्री सामान भी साल भर में 2 बार मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो छठवां लाभ मिलता है वो मिलता है निःशुल्क बिजनेस शुरू करने का। यहाँ तो हम ग्राहक बन के दुकान को बदलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक अवसर मिलता है एक बिजनेस शुरू करने का। आज ऐसे बहुत से लोगों ने दुकान को बदला और दुकान को बदलने पे उनको एक अच्छा अवसर मिला। और क्या अवसर मिला? वो बिजनेस शुरू करने का। उन्होंने बिजनेस को शुरू किया और बिजनेस को बड़ा किया। आज यहाँ पे देखेंगे यह लाखों रुपए कमा रहे हैं केवल दुकान को बदलने पर। पैसिव इनकम कर रहे हैं। ऐसे पैसिव इनकम करने वाले, दुकान को बदलने वाले हैं रतन पारिया, जिन्होंने 10 से 12 वर्षों में इन्होंने इस मुकाम पर पहुंचा कर आज 33 से 35 लाख रुपए कमा रहे हैं पैसिव इनकम। आप देखें गोविंद शर्मा हैं जी हैं, ये भी लगभग 5-6 लाख रुपए के आसपास इनकम कर रहे हैं केवल दुकान बदलने पर। दुकान बदलने पर इनको भी अवसर मिला। दुकान बदलने पर देख रहे हैं लतीको सर जी हैं, आफ्ताब आलम है, आबिर बाची हैं। आप देखेंगे इन्होंने भी दुकान को बदला और ऐसे अवसर को पकड़ा, ऐसे अवसर को पकड़कर धीरे धीरे इन्होंने अपने बिजनेस को डेवलप किया। आज इनकी इनकम इस स्थिति में पहुंच गई है। आप देखेंगे दुकान बदलने पर जो 8वां लाभ कंपनी दे रही है वो है सिल्वर, वो आपका है रॉयल्टी। आज दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी इनकम इतना ज्यादा हो,
कि हम ना रहे दुनिया में तब भी हमारे परिवार को कोई प्रॉब्लम ना, कोई दिक्कत ना हो। आर्थिक सुरक्षा के लिए सभी लोग परेशान रहते हैं, तो यहाँ कंपनी हमें आपको आर्थिक सुरक्षा भी देती है, यानी कि रॉयल्टी यहाँ पे कंपनी हमें आपको देती है पैसे इनकम के रूप में। जो अगला फायदा कंपनी हमें आपको देती है, पैसे वाले पैसे लगा कमाते रहे, वो उनके पास डबल करने के लिए बहुत सारे पैसे होते हैं, लेकिन कंपनी हमें आपको ये भी मौका देती है कि दुकान को बदलते हैं। टेबल फंड ही कंपनी हमें आपको 3% देती है कि आप दुकान को बदलिए, हम आपको 3% टेबल फंड भी देंगे, और 1270 लोग टेबल फंड ले भी रहे हैं। और अगला फायदा जो दे रही है, फायदा नंबर 10, ये क्या दे रही है कंपनी हमें आपको, हर ग्राहक को एक कार चढ़ने का मौका भी देती है कि आप भी कार से चढ़ सकते हो। करना क्या है, केवल मात्र आपको दुकान ही चेंज करनी है। अगर दुकान बदलने में सफल हो जाते हैं, लोगों को दुकान बदलवाने सफल हो जाते हैं, आप कार भी चढ़ सकते हैं, अच्छी से अच्छी गाड़ियां भी चढ़ सकते हैं। यहाँ पे कंपनी हमें आपको एक मौका और देती है अच्छा घर बनाने के लिए। अच्छा घर हम बना सकते हैं, कौन सा काम करके, केवल दुकान को चेंज करके, और लोगों के दुकान को, कुछ लोगों को दुकान चेंज करवा करके। यहाँ हमें 2% कंपनी थी, और 153 लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुकान को बदला, दुकान को बदलवा करके आज 153 लोगों की श्रेणी में आ गए, कार हाउस फंड भी ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आप ब्रांड एम्बेसडर रॉयल्टी भी आप ले सकते हैं, जो एक हीरो हीरोइन खिलाड़ी ले रहे हैं उसको भी देने का एक अवसर कंपनी हमें आपको दे रही है, एक मौका दे रही है। केवल दुकान को बदलने पर आप ब्रांड एम्बेसडर रॉयल्टी भी ले रहे हैं। आज हमारे यहाँ ब्रांड एम्बेसडर रॉयल्टी भी रतन पारिया सर है जो ले भी रहे हैं। केवल इन्होंने किया, दुकान को बदला, मात्र दुकान को, लोगों को, कुछ लोगों को बदलवाया। आज इनका बिजनेस इतना डेवलप हुआ कि आज ब्रांड एम्बेसडर रॉयल्टी भी ले सकते हैं हम। आप भी यहाँ पे दुकान को बदल कर ले सकते हैं। आगे नेक्स्ट में देखेंगे, ये लोग जो है कई गाड़ियां BMW, बहुत महंगी महंगी गाड़ियां, करोड़ों रुपए की गाड़ियां, ये लोग 2-2, 3-3 गाड़ियां भी ले चुके हैं। आगे बढ़ते हैं ESBI के पुनः सिद्धांत पर। अब हमें आपको डिसीजन लेना है कि हमें आपको ES में रहना है या BI में जाना है, यानी कि हमें आपको एक सीमित इनकम में रहना है या असीमित जाना है। अपने परिवार को इसी स्थिति में छोड़ना है जिस स्थिति में हम लोग रह रहे हैं, अभाव की स्थिति में, गरीबी की स्थिति में, या हम अपने परिवार को एक अच्छे बेहतर स्थिति में लाना चाहते हैं। अब इसके लिए 2 रास्ते हैं। वो 2 रास्ते कौन से हैं जिससे हम 5% की श्रेणी में आ सकते हैं, अमेरिकी श्रेणी में हम आ सकते हैं। वो रास्ता कौन सा है? वो रास्ता है आपका ट्रेडिशनल बिजनेस या माई रिचार्ज बिजनेस। अगर हमारे पास पैसा है पहले से, तो हम ट्रेडिशनल बिजनेस को करते हैं। इसमें बड़ा निवेश करना पड़ता है, अनुभव की आवश्यकता पड़ती है, कंपटीशन का सामना, ऋण का भी भार, हानि का भी जोखिम, टैक्स की माथापच्ची। अगर हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे सपने बड़े हैं, हम अपने सपने को कैसे पूरा कर सकते हैं? वो रास्ता है केवल माई रिचार्ज का। हमारे पास पैसा बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हम इस बिजनेस को कर सकते हैं केवल दुकान को बदल करके। दुकान को बदलते हैं तो इसमें हमारा कोई निवेश नहीं होता, कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है क्योंकि आप इस सामान को यूज कर रहे हैं, और ऋण की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपने सामान को यूज कर रहे हैं। कहाँ कर्ज लेने की कोई आवश्यकता, हानि का कोई डर नहीं क्योंकि आपने पैसा नहीं लगाया, कोई आपको टैक्स नहीं देने हैं क्योंकि सारे टैक्स जो है कंपनी पूरा पेड करके यहाँ कस्टमर को पहुंचाती है। अब है निर्णय आपका, डिसीजन आपका। आप जहां पर हैं वही रहना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने परिवार को बेहतर स्थिति में छोड़ना चाहते हैं? तो आइए निर्णय लीजिए। हमारे यहाँ इस कंपनी में एंट्री करने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है डायमंड क्लब। अगर आप डायमंड क्लब से आते हैं तो इसमें फायदा क्या है, कंपनी हमें आपको 15% रिटर्न कर देती है, कैशबैक, कमीशन। दूसरा फायदा क्या होता है, कंपनी हमें 1 साल में 14,000 रुपए का सामान फ्री भी देती है। और तीसरा फायदा, जो 5 स्टार होटल में 2 रात 3 दिन के रहने की पूरी व्यवस्था निःशुल्क, हमें ट्रेनिंग की व्यवस्था मिलती है। और दूसरा रास्ता है इस बिजनेस में आने का, वो है स्मार्ट कंज्यूमर। स्मार्ट कंज्यूमर में हम लगातार 6 महीने 5-5 हजार रुपए का सामान लेते हैं। कंपनी हमें आपको 7वें महीने में फ्री प्रोडक्ट भी देती है, 5,000 रुपए का सामान देती है। तो हम इस बिजनेस को, आइए हम लोग मिल करके इस बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं और दोनों साथ मिल करके
इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, इनकम करते हैं, कराते हैं और अपने परिवार को एक बेहतर स्थिति में छोड़ते हैं। तो आइए, वेलकम है आपका, स्वागत है। प्लीज धन्यवाद देवाशीष जी, और आए आप इस ट्रेनिंग सेशन को आगे बढ़ाएं और हमारे कुछ सीनियर लीडर हैं, इनका भी अनुभव प्राप्त करेंगे। प्लीज वेलकम देवाशीष सर जी।